Jungle. नमस्कार, विराट दर्शन की गतिविधियों के साथ मैं हूं ज़किया। सबसे पहले एक नज़र खास गतिविधियों पर। लाडली बहना योजना के पैसे मांगने वाले कियोस्क संचालकों पर हुई कार्यवाही। गुड फ्राइडे पर मसीही समाज द्वारा विशाल जुलूस निकाला गया। कलेक्टर वंदना वैद्य ने कहा, लाडली योजना में पैसों की मांग करने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही और अज्ञात कारणों से किराए के मकान में रहने वाले युवक ने लगाई फांसी। और अब गतिविधियाँ विस्तार से। ईसा मसीह के बलिदान दिवस को मसीही समाज ने गुड फ्राइडे के रूप में मनाया। इस मौके पर मसीही समुदाय द्वारा चर्च में विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई। किरण टॉकीज के पीछे स्थित चर्च से एक विशाल जुलूस निकाला गया। इसमें बड़ी संख्या में मसीही समाज की महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल थे। मानव समाज के कल्याण के लिए प्रभु ईसा मसीह का पूरे विश्व के योगदान रहा। उन्हें कई यातनाएं दी गई, शारीरिक और मानसिक रूप से उन्हें प्रताड़ित किया गया, जिसे जुलूस में झांकी के माध्यम से उस दृश्य को बताने और दिखाने का प्रयास भी किया गया। प्रभु ईसा मसीह को किस तरह प्रताड़ित किया गया, उन्होंने समाज के कल्याण के लिए बलिदान दिया। प्रभु ईसा मसीह के मानव कल्याण के संदेश को मसीही समाज द्वारा दिया गया। इस अवसर पर गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं और शहर में विशाल जुलूस निकालकर गुड फ्राइडे मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मसीही समाज की महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल थे। प्रभु ईसा मसीह को आत्मसात करते हुए उनके बताए संदेश का वाचन किया गया। पूरे विश्व के कल्याण में अमन चैन के लिए कामना की गई। इस दौरान सुरक्षा को लेकर पुलिस की तैनाती भी बनी रही। अपने ऊपर में ले ले प्यारो, और वो प्यारा यीशु हमारे लिए परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करते हुए इस संसार में आया और यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का प्रेम मनुष्य जाति के लिए प्रकट हुआ। आइए उसके प्रेम को समझने का प्रयास करें, जिसने अपना सब कुछ हम सबों के लिए कुर्बान कर दिया, बलिदान कर दिया। वो उसका बलिदान, उसका क्रूस पे मारा जाना हमारे लिए न्याय हुआ प्रियो, और हमको उसके बदले में दया मिली, हमको उसके बदले में क्षमा मिली। आइए उस क्षमा को प्राप्त करें, अन्यथा हमारा जीवन एक न्याय के नीचे पाया जाता है और न्याय का दंड हमारे ऊपर आ सकता है। और इसलिए आइए प्रिय भाई और बहनों, जबकि हमारा न्याय का दंड यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया, जबकि उसने हमारे सिर पर करुणा का मुकुट बांध दिया, अब वो हमसे नाराज नहीं है, अब वो हम पर क्रोधित नहीं है, लेकिन हम पर दया करता है और उसका प्रेम परमेश्वर का हमारे लिए प्रकट हुआ है। मुरझाने वाला जीवन हो जाता है, ये परमेश्वर का वचन बताता है। और यीशु मसीह का आगमन हमारे जीवन के लिए एक अद्भुत आशीष को लेकर आता है। याद रखिएगा, यीशु मसीह ने मनुष्य के पापों का दंड अपने ऊपर में लिया है और हम तो अभी हम सब चर्च की ओर बढ़ रहे हैं। अभी हमारी प्रार्थना समाप्त नहीं हुई, किंतु मैं और हमारे सभी कलीसियावासी, हमारे पुरोहित
मकसदों के लिए उन्हें अर्पित किया। प्रभु यीशु ने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक क्रूस पर अपने को नहीं बना दिया। उन्होंने कोई पाप नहीं किया था और उनके मुख्य नहीं निकाली। वे अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट कर चले, जिससे हम अपने पापों की परमिता के लिए जीते हैं। उन्होंने भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद के लिए क्रूस का कष्ट स्वीकार किया और उनके कारण कोई भी परवाह नहीं की। आपने मसीह अपने संबंध पर हम प्रार्थना करें। हम सबसे सवेरे विनती करते हैं, हम आपसे सवेरे विनती करते हैं कि हमारे जीवन की कठिनाइयों के बीच में भी आप पर हमारा भरोसा दृढ़ बनाए रखें। हमारा दृढ़ विश्वास है कि जब मृत्यु द्वारा यहाँ का हमारा निवास समाप्त हो जाएगा तो हमें स्वर्ग का नित्य निवास प्राप्त होगा। हमें ऐसा बल दीजिए कि कोई भी विपत्ति, संकट, अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार हमें आपके प्यार से कभी वंचित न करे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। संत पापा और हमारे कलीसिया के विशेष मजहबों के लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारे, प्रणाम मरिया, संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना करो पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की भलाई होवे, जैसे हमारी में भी हमने रहेंगे, आमीन। कृपया आप सब बैठ जाइए। लाडली बहना योजना के केवाईसी फॉर्म भरवाने के नाम पर पैसे लेने वालों की अब खैर नहीं है। इस संबंध में कलेक्टर वंदना बैद द्वारा कहा गया कि इस कार्य के लिए किसी भी तरह की कोई राशि न वसूली जाए। जिले में लाडली बहना योजना के फॉर्म भरे जा रहे हैं। मैं सभी महिलाओं को मैं बताना चाहती हूँ कि ई-केवाईसी के लिए किसी भी सेंटर से पैसा नहीं लिया जाएगा, चाहे वो CSC सेंटर हो या MP ऑनलाइन सेंटर। यदि किसी से भी ई-केवाईसी के नाम पर पैसा मांगा जाता है तो लाडली बहना के कंट्रोल रूम में तत्काल फ़ोन लगा के अवगत कराएं, जिसका कि नंबर 181 है। आप लोग सब नोट कर लें, 07652 पर कॉल करें। जो भी इस ई-केवाईसी के नाम पे पैसा लेगा उसके द्वारा पुलिस प्रशासन के द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसका सेंटर बंद किया जाएगा और रिकॉर्ड जब्त कर लिया जाएगा। अज्ञात कारणों से किराए के मकान में रह रहे एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घरौला मोहल्ला में शैलेंद्र पटेल नामक ये युवक किराए के मकान में रह रहा था, जिसका शव फांसी पर झूलता मिला। 50 वर्षीय एक व्यक्ति को तालाब में हाथ धोना उस वक्त महंगा पड़ गया जब उसका पैर स्लिप होने की वजह से वो गहरे पानी में चला गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित मोहन राम तालाब में एक अधेड़ शुक्रवार की दोपहर तालाब में बनी सीढ़ियों पर खड़े होकर हाथ पैर धुल रहा था। उसी दौरान उसका पैर सीढ़ियों में लगी काई पर गया और स्लिप होकर वो गहरे पानी में गिर गया। वहां मौजूद महिलाएं घटना को देखकर चिल्लाने लगी। महिलाओं की आवाज़ सुनकर आसपास मौजूद लोग वहां पहुंचे। जब तक उसे निकाला गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। कोतवाली पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। सूचना लगते ही सहायक उप निरीक्षक रजनीश तिवारी, प्रधान आरक्षक महेंद्र पाल शुक्ला घटनास्थल पर पहुंचे। तालाब में डूबे व्यक्ति को पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। सहायक उप निरीक्षक रजनीश तिवारी ने बताया कि मृतक की उम्र लगभग 50 वर्ष है, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। कोतवाली पुलिस ने इस मामले की जाँच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत पैसा मांगने वाले 4 कियोस्क संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 2 दिन पहले शहडोल जिले के प्रवास पर आए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया में पैसा मांगने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कहते हुए उन्हें जेल भिजवा देने की बात मंच से कही थी। उनके जाने के बाद ही जिले में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में KYC व आधार कार्ड को
डेमोग्राफिक अपडेट कराने के नाम पर पैसा मांगने के मामले सामने आए हैं, जिस पर जिला प्रशासन ने कियोस्क सेंटरों पर छापामार कार्रवाई की है। सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर कोई आवेदन भरवाने के पैसा मांग ले तो 181 नंबर 181 पे फोन कर देना, मैं हथकड़ी लगवा के जेल भजवा दूंगा, उसको छोड़ूंगा नहीं कहीं। क्योंकि कुछ लोग इसी में कमाने की सोचने लगते हैं और इसलिए कोई को एक नया पैसा नहीं देना है। आवेदन निःशुल्क जमा होंगे। एक काम और, पैसा आपके ही खाते में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अरे बोलो, आपके ही खाते में आना चाहिए कि नहीं? आपके ही में आना चाहिए। पतिदेव के खाते में आ गया तो पता नहीं आपके हाथ लगे कि नहीं लगे। और इसलिए EKYC करवा रहे हैं, इसका मतलब होता है आपका ही खाते में पैसा आए, तो वो भी जगह जगह करवा रहे हैं। 30 अप्रैल तक ये आवेदन भरे जाएंगे। आज कितनी है? 5। अभी 25 दिन और बाकी है और उसके बाद भी चिंता मत करना। भैया ही तो मुख्यमंत्री है, कोई रह गई तो फिर भरवा दूंगा। कोई ब्रह्मा जी ने तारीख थोड़ी लिख दी है, तो कोई हड़बड़ी में मत रहना, कोई परेशानी में मत रहना। देखो, आपके और मेरे रिश्ते आत्मा के रिश्ते हैं। ये भगवान ने मुझे मुख्यमंत्री इसलिए बनाया है कि मैं अपनी बहनों की ठीक से सेवा कर पाऊं। देखो, एक बात सही सुन लो, ये कटु सत्य है, पैसा है तो इज्जत है। बोलो, सही है कि नहीं? और तुम्हारी इज्जत बढ़े, यही मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। ये लाडली बहना योजना में अप्रैल में फॉर्म भरे जाएंगे, मई में इनकी जांच हो जाएगी और जून में 10 जून के दिन पहला पैसा तुम्हारे खाते में 1000। जिला प्रशासन द्वारा लाडली बहना योजना के अंतर्गत KYC का पैसा लेने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई। कलेक्टर वंदना वैद्य के निर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा जिले में अभियान चलाकर मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत KYC एवं आधार अपडेशन कराने हेतु आए हुए आवेदकों से कॉमन सर्विस सेंटर MP ऑनलाइन आधार सेंटर के संचालक द्वारा किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाना है, इस संबंध में निरीक्षण किया जा रहा है। इसी तारतम्य में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुहागपुर प्रगति वर्मा, सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग मनोज लारोकर, तहसीलदार सुहागपुर भरत सोनी, CDPO आनंद अग्रवाल सहित अन्य अधिकारियों ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर विभिन्न कॉमन सर्विस सेंटर MP ऑनलाइन आधार सेंटरों का निरीक्षण किया। इस दौरान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुहागपुर द्वारा लगभग 25 सेंटरों का निरीक्षण किया गया, जिनमें से 4 सेंटरों में आवेदकों से पैसा लिया गया था। उनके खिलाफ त्वरित कार्यवाही करते हुए उन्हें पुलिस को सौंपा गया तथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए और उनकी दुकानों को सील कर दिया गया। इसी प्रकार जिले में मुख्यमंत्री लाडली बहना हेतु बनाए गए सेक्टर के सभी अधिकारियों द्वारा भी अपने अपने सेक्टर के विभिन्न दुकानों का निरीक्षण किया जा रहा है। मोबाइल नंबर, आधार कार्ड अपडेट कराना। अच्छा, तो ये बताइए कहाँ गए थे आप? संजू जायसवाल के। ये संजू जायसवाल कहाँ से हैं? सारा खुशी। अच्छा, तो कहाँ वो पंचायत में सुधरवाते हैं घर में? घर में। अच्छा, तो मोबाइल नंबर अपडेट का आपसे कितना पैसा दिया है? 150। कितना? 150। फिर से बताइए कितना लिया है? 150। सब कोई बोला ना। अच्छा, और ये बताइए कि आप लोगों को पर्ची नहीं दिया नीचे का? नहीं। जिसमें पैसा लिखा रहता है, अमाउंट रहता है? अच्छा अच्छा, दिखाइए आप भी दिखाइए, आप भी। अच्छा, और ये बताइए उससे आपने पूछा कहाँ से आता है? हम पूछे तो बोले शहडोल से आया है। अच्छा, शहडोल से बता रहा था। ये लाडली बहना योजना अंतर्गत EKYC और जो फॉर्म भरे जा रहे हैं और जिसे आधार अपडेट करवा रहे हैं लोग, तो इसके लिए लोगों से एक्स्ट्रा पैसे वगैरह ना लें, इसके लिए हम लोग देख रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं कि जो लिए। और अब आखिर में खास गतिविधियां एक बार फिर। लाडली बहना योजना में पैसे मांगने वाले कियोस्क संचालकों पर हुई कार्यवाही। गुड फ्राइडे पर मसीही समाज ने निकाला विशाल जुलूस। कलेक्टर वंदना वैद्य ने कहा, लाडली योजना में पैसों की मांग करने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही। और अज्ञात कारणों से किराए के मकान में रह रहे युवक ने लगाई फांसी।
अब तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। ज़िले की ताज़ा तरीन जानकारियों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।